अगर आप माता पिता हैं तो ये खबर आपके बच्चों से जुड़ी हुई है। भारत के संसद में जो इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ है उसमें डिजिटल एडिक्शन को लेकर और आपके बच्चों को लेकर कुछ अहम बातें कही गई हैं। किस तरीके से आपके बच्चों को ये बीमार कर रहा है। उसमें स्मार्टफोन की बात हो, उसमें सोशल मीडिया की बात हो, गेमिंग की बात हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात हो, तो बच्चे, किशोर और युवा से जुड़ी ये खबर आपके लिए है। और ये खबर अहम तब हो जाती है जब इकोनॉमिक सर्वे में भी इसको लेकर चिंता जताई गई है। नमस्कार, मैं परिमल कौर और किड्यूक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भारत के संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ। करीब 600-700 पन्नों का ये सर्वे है, जिसमें एक चैप्टर बाकायदा डिजिटल एडिक्शन, कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को लेकर है। इसमें यह बताया गया है कि बच्चों में अगर वो बच्चे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं स्मार्टफोन डिवाइस, डिजिटल डिवाइस और बाकी चीज़ों का, तो उसमें ये देखा गया है, अलग अलग रिपोर्ट के हवाले से जो चीज़ें बताई गई है उनमें कंसंट्रेशन यानी फोकस की समस्या, नींद कम आने की समस्या, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, डिक्लाइनिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस, लो सेल्फ स्टीम, एग्रेशन, ये सब देखा गया है। और अलग अलग रिपोर्ट के हवाले से ये बात जोर डालकर उस पर कही गई है। अगर आपको अब भी लग रहा है कि इससे कोई खतरा नहीं है, कई अलग अलग वक्त पे कई शोध के माध्यम से मैंने बताया है और अब इकोनॉमिक सर्वे में भी इस मुद्दे को गंभीर माना गया है। उसमें बाकायदा कहा गया है कि 2014 में जहां इंटरनेट कनेक्शन भारत में करीब 25 करोड़ आबादी के पास था, वो 2024 तक आते आते 97 करोड़ के पास पहुंच गया जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है। और यह भी कहा गया है कि भारत के करीब 85.5% घरों में कम से कम एक स्मार्टफोन की मौजूदगी है। अब इस लाइन को बड़ा गौर से आप सुनिएगा। एविडेंस सजेस्ट दैट फ्रीक्वेंट फेस टू फेस सोशलाइजिंग कोरिलेट्स विथ हायर मेंटल वेलबीइंग। कहने का मतलब यह है कि अगर आप फेस टू फेस लोगों से मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, तो आपके मेंटल हेल्थ को बेहतर करता है। और यहां पर चिंता मेंटल हेल्थ को लेकर है, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर है। साथ में यहां पर बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया है कि डिजिटल लत कितना खतरनाक है। जब कोई चीज अति हो जाती है तो कितनी खतरनाक बन जाती है, उस पर जोर डाल के चीजें कही गई है। मैंने चीजें बता दी कि कहां कहां पर क्या क्या असर पड़ने वाले हैं। साथ में कुछ इंटरवेंशंस की भी बात कही गई है। इंटरवेंशन किस तरह के होंगे? साइबर सेफ्टी एजुकेशन कहा गया है, पीयर मेंटर प्रोग्राम कहा गया है, मैंडेटरी फिजिकल एक्टिविटी इन स्कूल्स कहा गया है, पेरेंटल ट्रेनिंग ऑन स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट कहा गया है, एज अप्रोप्रिएट डिजिटल एक्सेस पॉलिसीज, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होस्टिंग हार्मफुल कंटेंट। ये तमाम चीजें इंटरवेंशन के तौर पर कही गई। साथ में फैमिली से ये कहा गया है कि स्क्रीन टाइम लिमिट करने को लेकर वो देखें कि क्या कर सकते हैं। डिवाइस फ्री आवर्स, डिजिटल फास्टिंग की आजकल बात होती है ना, तो डिवाइस फ्री आवर्स की बात कही गई, ऑफलाइन एक्टिविटीज पर जोर देने की बात कही। तो ये समझना बहुत लाजमी है कि जैसे जैसे इंटरनेट का जाल फैला है, जैसे जैसे बच्चों के हाथ में गैजेट्स आए हैं, क्या आज के दौर में मुमकिन तो नहीं है कि उनके हाथों से छूट जाए, लेकिन क्या उस पर हम कोई निगरानी रख रहे हैं? यही नहीं, वैश्विक कई देशों का हवाला भी दिया गया है कि वहां पर क्या क्या किया गया है। ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल लिया गया कि यूथ डिजिटल एडिक्शन को लेकर एक सर्टेन एज तक सोशल मीडिया बैन किया गया। साउथ कोरिया के 2021 के शटडाउन लॉ का हवाला दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि रिस्ट्रिक्टेड माइनर्स फ्रॉम एक्सेसिंग गेमिंग वेबसाइट आफ्टर मिडनाइट, वो नहीं कर सकते। चाइना को लेकर कहा गया स्ट्रिक्ट गेमिंग लिमिट्स थ्रू रियल नेम रजिस्ट्रेशन एंड फैटिक सिस्टम, ये कहा गया है। फ्रांस, स्पेन, फिनलैंड, जापान, ब्राजील, यूएस के कुछ स्टेट क्लासरूम में नो स्मार्टफोन, इन तमाम चीजों का जिक्र किया है। अब आप सोच कर देखिए कि
जिस हिसाब से समय बदल रहा है, इंटरनेट कनेक्शन भी 2014 में कहाँ 25 करोड़ आबादी के पास था, कहाँ 2024 में 97 करोड़ आबादी के पास है। और मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर अनजाने में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद ये है कि कम से कम आपकी जानकारी में हो कि जो शोध खोज सर्वेज जो हो रहे हैं डिजिटल एडिक्शन को लेकर, डिजिटल लत को लेकर, खासतौर पे बच्चा, किशोर और युवाओं में, और उसके असर को लेकर, उसको एक जगह पे कंपाइल करते हुए इकोनॉमिक सर्वे में यह मुद्दा बहुत गंभीरता से उठाया गया है। वहां तो मुद्दा गंभीरता से उठ गया, हम आप कितने गंभीर हो रहे हैं ये सोचने का विषय है। मैंने समय समय पे कई सारे वीडियोस इसको लेकर बनाए हैं और वो रिसर्च के हवाले से बनाए, जो ग्लोबली रिसर्च हो रहा है डिजिटल एडिक्शन को लेकर, उसको लेकर बनाया। अब भारत के संसद में इकोनॉमिक सर्वे के जरिए इसका आना ये सीधे तौर पे बता रहा है कि ये वाकई बहुत गंभीर मसला है। लेकिन सिर्फ वहां बात कही गई है, कुछ पॉलिसीज बनेंगी आने वाले वक्त में, लेकिन एक डिजिटल फास्टिंग को लेकर या जो कहा गया डिवाइस फ्री आवर्स को लेकर, ये हमें भी अमल में लाने की ज़रूरत है, हमें अमल में लाना चाहिए। तभी जाकर फिर से बीमारी अगर दोहरा दूँ या समस्याओं को दोहरा दूँ तो शायद हम थोड़े से जागरूक हो पाएंगे, हम थोड़ा सा लोड ले पाएंगे, हम इस दिशा में सोच पाएंगे। इसमें नींद में कमी है, कंसंट्रेशन में कमी है, एकेडमिक परफॉर्मेंस पे असर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, एग्रेशन है, लो सेल्फ स्टीम है, इतनी सारी चीज़ें। छोड़ने की बात नहीं हो रही है, रेगुलेट करने की बात हो रही है, लिमिट करने की बात हो रही है। तो ज़रूरी ये है कि इस दिशा में सोचा जाए और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के ज़रिए ये मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आया है और चर्चा में आने से भी बात नहीं बनेगी जब तक हम उस पर चिंतन नहीं करेंगे। तो सोचिएगा ज़रूर। और जाते जाते अब तमाम लोगों से गुजारिश कि इस प्लेटफॉर्म पे नए हों पुराने हों, सब्सक्राइब नहीं किया हो, फैमिली के मेंबर नहीं बने हो किड लिटरेसी के, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे पुराने कंटेंट आपको मिलेंगे जो भी आपके मायने मतलब के होंगे, और पेरेंट्स के मतलब के ही कंटेंट हम इस प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करते हैं ताकि वो जागरूक हो पाए, अवेयर हो पाए क्या कुछ देश दुनिया में उनके बच्चों को लेकर हो रहा है। तो उसी तरीके का कंटेंट इस पर आपको मिलेगा। एनडीटीवी जैसे संस्थान से छोड़ने के बाद यहाँ पे करीब 17 साल तक कॉरेस्पॉन्डेंट रहा। अब इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने के पीछे मकसद यही है, जो बार बार मैं दोहराता हूँ, कि एक तो सोशल मीडिया पे कितनी खबरें आती हैं और कितनी ऑथेंटिसिटी है मुझे नहीं पता, क्योंकि एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसका एक अपना नाम रहा है, उसके साथ एक लंबे समय तक काम किया है, और मेरी कोशिश रहती है कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स के पास पहुँचे। उसी के मकसद से किड लिटरेसी के प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, और इसमें अब आपके सहयोग की ज़रूरत है। तो देखते रहिएगा, दिखाते रहिएगा किड लिटरेसी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।